इस वीडियो में हम बेगम हज़रत महल के जीवन के बारे में प्रकाश डालेंगे। बेगम हज़रत महल का जन्म 7 अप्रैल को सन 1820 में हुआ और इनकी मृत्यु 1879 में हो गई, जो अवध की बेगम के नाम से प्रसिद्ध थीं। अवध के नवाब वाजिद अली शाह की दूसरी पत्नी थीं। अंग्रेज़ों द्वारा कलकत्ते में अपने शौहर के निर्वासन के बाद उन्होंने लखनऊ पर कब्जा कर लिया और अपनी अवध रियासत की हुकूमत को बरकरार रखा। अंग्रेज़ों के कब्जे से अपनी रियासत बचाने के लिए उन्होंने अपने बेटे नवाबजादे बिरजिस कद्र को अवध के वली नियुक्त करने की कोशिश की। अवध का शासक नियुक्त करने के लिए इन्होंने बिरजिस कद्र, जो कि इनका बेटा था, की कोशिश की, मगर उनका शासन जल्द ही समाप्त हो गया, जिसकी वजह इसकी असफलता हो सकती है। उन्होंने 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया था। अंततः उन्होंने नेपाल में शरण मिली, जहां उनकी मृत्यु 1879 में हो गई। बेगम हज़रत महल का नाम मोहम्मदी खानूम था और उनका जन्म फैज़ाबाद में अवध में हुआ था। अब वह पेशे से एक तवायफ थीं और अपने माता पिता द्वारा बेचे जाने के बाद ख्वाशीन के रूप में शाही हरम में ले लिया गया था। तब उन्हें शाही अधिकारियों के पास बेचा गया था और बाद में वे परी के तौर पर पदोन्नत हुईं और उन्हें महक परी के नाम से जाना जाता था। अवध के नवाब की शाही रखैल के तौर पर स्वीकार की जाने पर उन्हें बेगम का खिताब हासिल हुआ और उनके बेटे बिरजिस कद्र के जन्म के बाद उन्हें हज़रत महल का खिताब दिया जाता है। वे आखिरी ताजदर अवध वाजिद अली शाह की छोटी पत्नी थीं। 1856 में अंग्रेज़ों ने अवध पर कब्जा कर लिया था और वाजिद अली शाह को कलकत्ते में निर्वासित कर दिया गया था। कलकत्ते में उनके पति निर्वासित होने के बाद और उनके तलाक होने के बावजूद बेगम हज़रत महल ने अवध रियासत के राजकीय मामलों को संभाले रखा। 1857 की भारतीय क्रांति में इनका सहयोग। आज़ादी के पहले युद्ध के दौरान 1857 से 58 तक राजा जयलाल सिंह की अगुवाई में बेगम हज़रत महल के हामियों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत की। बाद में उन्होंने लखनऊ पर फिर से कब्जा कर लिया और उन्होंने अपने बेटे बिरजिस कद्र को अवध के शासक घोषित कर दिया। बेगम हज़रत महल की प्रमुख शिकायतें में से यह थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सड़कें बनाने के लिए मंदिरों और मस्जिदों को आकस्मिक रूप से ध्वस्त किया है। विद्रोह के अंतिम दिनों में जारी की गई एक घोषणा में उन्होंने अंग्रेज सरकार द्वारा धार्मिक आज़ादी की अनुमति देने के दावे का मजाक उड़ाया। जब अंग्रेज़ों के आदेश के तहत सेना ने लखनऊ और अवध के अधिकांश इलाके को कब्जा कर लिया तो हज़रत महल को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। हज़रत महल नाना साहब के साथ मिलकर काम करती थीं, लेकिन बाद में शाहजहांपुर पर हमले के बाद वह फैज़ाबाद के मौलवी से मिलें। लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व बेगम हज़रत महल ने किया था। अपने नाबालिग पुत्र बिरजिस कद्र को गद्दी पर बिठाकर उन्होंने अंग्रेजी सेना का स्वयं मुकाबला किया। उनमें संगठन की अभूतपूर्व क्षमता थी और इसी कारण अवध के जमींदार, किसान और सैनिक उनके नेतृत्व में आगे बढ़ते रहे। आलमबाग की लड़ाई के दौरान अपने जाबाज सिपाहियों की उन्होंने भरपूर हौसला अफजाई की और हाथी पर सवार होकर अपने सैनिकों के साथ दिन रात युद्ध करती रहीं। लखनऊ में पराजय के बाद वह अवध के देहातों में चली गईं और वहां भी क्रांति की चिंगारियां सुलगाईं। बेगम हज़रत महल और रानी लक्ष्मीबाई के सैनिक दल में तमाम महिलाएं शामिल थीं। लखनऊ में बेगम हज़रत महल की महिला सैनिक दल का नेतृत्व रहीमी के हाथों में था, जिसने फौजी भेष बनाकर तमाम महिलाओं को तोप और बंदूक चलाना सिखाया। रहीमी की अगुवाई में इन महिलाओं ने अंग्रेज़ों से जमकर लोहा लिया। लखनऊ की तवायफ हैदरी बाई के यहाँ तमाम अंग्रेज़ अफसर आते थे और कई बार क्रांतिकारियों के खिलाफ योजनाओं पर बात किया करते थे। हैदरी बाई ने पेशे से परे अपने देशभक्ति का परिचय देते हुए इन महत्वपूर्ण सूचनाओं को क्रांतिकारियों तक पहुंचाया और बाद में वह भी रहीमी के सैनिक दल में शामिल हो गई। 1857 के बाद की जीवनी में आखिरकार उन्हें नेपाल जाना पड़ा,
जहां उन्हें पहले राणा के प्रधानमंत्री जंग बहादुर ने शरण से इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में उन्हें रहने की इजाज़त दे दी गई। 1879 में उनकी मृत्यु हो गई और उन्हें काठमांडू में जामा मस्जिद के मैदान में एक अज्ञात कब्र में दफनाया गया। उनकी मृत्यु के बाद रानी विक्टोरिया 1887 की जयंती के अवसर पर ब्रिटिश सरकार ने बिरजेस कद्र को माफ़ कर दिया और उन्हें घर लौटने की इजाज़त दे दी। तो ये याद रखिएगा, काठमांडू के जामा मस्जिद के मैदानों में इनको एक अज्ञात कब्र में दफनाया गया है, जो कि अभी पता नहीं है इनकी कब्र कौन सी है। अज्ञात गुप्त रूप से दफनाया गया है काठमांडू में स्थित जामा मस्जिद में। स्मारक बेगम हजरत महल का मकबरा जामा मस्जिद घंटा घर के पास काठमांडू के मध्य भाग में स्थित है। प्रसिद्ध दरबार मार्ग से ज़्यादा दूर नहीं है। इसकी देखभाल जामा मस्जिद केंद्रीय समिति ने ली है। 15 अगस्त 1962 को महल को महान विद्रोह में उनकी भूमिका के लिए लखनऊ के हजरतगंज के पुराने विक्टोरिया पार्क में सम्मानित किया गया था। पार्क के नामकरण के साथ एक संगमरमर स्मारक का निर्माण किया गया था, जिसे अवध शाही परिवार के शस्त्रों के कोट को लेकर 4 गोल पीतल के टुकड़े वाले संगमरमर के टैबलेट शामिल थे। पार्क का उपयोग रामलीला दशहरा के दौरान, साथ ही लखनऊ महोत्सव लखनऊ प्रदर्शनी के दौरान किया जाता है। 10 मई 1984 को भारत सरकार ने महल के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। पहला दिन कवर CR पकराशी द्वारा डिजाइन किया गया था और रद्दीकरण अलका शर्मा द्वारा किया गया था। 15 लाख टिकट जारी किए गए थे। धन्यवाद दोस्तों, ये था हमारी बेगम हजरत महल के जीवन के बारे में। धन्यवाद।